उत्तराखंड प्रवक्ता परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी प्रतिभागियों को मेरा नमस्कार। इससे पहले मैंने जो उत्तराखंड स्क्रीनिंग परीक्षा के पाठ्यक्रम संबंधी जो जानकारी थी वो आपको दी थी। तो आज जो मुख्य परीक्षा, जो आप स्क्रीनिंग परीक्षा क्वालिफाई करने के बाद मेरिट में आने के बाद जब आप मुख्य परीक्षा की तैयारी करेंगे, तो उस मुख्य परीक्षा से संबंधित हिंदी विषय को लेकर आज मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे जो अभ्यर्थी हिंदी विषय से प्रवक्ता की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है। तो आप सभी वीडियो लास्ट तक देखें और मेरा प्रयास रहेगा कि हिंदी विषय प्रवक्ता से जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए पाठ्यक्रम के अनुसार प्रतिदिन कोई ना कोई वीडियो आए और उनका सिलेबस पूरा कवर हो। तो जैसे हम जानते हैं कि जो मुख्य परीक्षा होगी, जिसको हम द्वितीय चरण भी कह सकते हैं, तो विषयवार जो लिखित परीक्षा है, तो यूकेपीएससी द्वारा कहा गया है कि ये भी वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी। इसमें प्रश्नों की संख्या 200 होगी, अधिकतम अंक भी 200 होंगे और समय की अवधि दी जाएगी 3 घंटे। और सबसे बड़ी बात, इसमें लिखित परीक्षा में मूल्यांकन हेतु ऋणात्मक पद्धति प्रयुक्त की जाएगी, यानी कि माइनस मार्किंग इसमें की जाएगी और कम से कम 16 विषयों पर ये परीक्षा होगी, जिसमें हिंदी भी है। और हिंदी से रिलेटेड अब हम इस सिलेबस को देखते हैं। तो हिंदी विषय प्रवक्ता की अगर हम पाठ्यक्रम की बात करें, तो हिंदी का जो प्रवक्ता का पाठ्यक्रम है वो एलटी से बहुत अलग है। ठीक है, क्योंकि एलटी में भारतीय एवं पाश्चात्य काव्यशास्त्र नहीं था, जबकि इसमें है। ठीक है, पाश्चात्य काव्यशास्त्र इसमें है। इसमें जो प्लेटो अरिस्टो का अनुकरण सिद्धांत, क्रौंची अभिव्यंजन व्याद, रिचर्ड्स संप्रेषण सिद्धांत, हिंदी आलोचना तो खैर उसमें भी थी, लेकिन इसमें ये चीज़ एक्स्ट्रा है। और इसमें पॉइंट्स के साथ साथ पूरा हिंदी साहित्य दे दिया गया है। चलिए थोड़ा हिंदी का पाठ्यक्रम देखते हैं। पहला पॉइंट है हिंदी साहित्य का इतिहास। जहाँ पर हिंदी साहित्य का इतिहास आ गया, वहाँ पर उसके अंदर पृष्ठभूमि भी आ गई, काल विभाजन भी आ गया, नामकरण भी आ गया, वर्गीकरण, युग प्रवृत्तियाँ कि किस युग की क्या प्रवृत्ति रही, कैसी रचनाओं का निर्माण हुआ, कैसे कवि उसमें आए, कैसी आलोचनाएं हुई और कितनी वो मानक हैं, कितनी काल्पनिक मानी जाती हैं या कितनी उनकी वास्तविकता है। पहला है आदिकाल, जिसको वीरगाथा काल भी कहा जाता है, भक्ति काल जिसको पूर्व मध्य काल भी कहा जाता है, रीति काल, उत्तर मध्य काल, आधुनिक काल जिसके अंदर भारतेंदु युग है, द्विवेदी युग है, छायावादी युग एवं छायावादोत्तर युग है। दूसरा पॉइंट है आदिकालीन कालीन हिंदी काव्य। उसमें सिद्ध कवि, नाथ कवि, जैन मतावलंबी कवि, आदिकाल का वीर गाथात्मक काव्य, आदिकाल के अन्य कवि। आप जानते हैं आदिकाल के बहुत सारे अन्य छोटे छोटे कवि हैं, अलग अलग ग्रुप समूह उसमें बने हुए हैं। बात करते हैं भक्तिकालीन हिंदी काव्य की, जिसमें संत काव्य हैं और कवि और कृतियाँ हैं। सूफी काव्य अलग है उसमें, ठीक है, उनकी कवि और कृतियाँ हैं। और राम काव्य है, कृष्ण काव्य है, इसमें भी अलग अलग कवि हैं और अलग अलग उनकी रचनाएं हैं। फिर उन रचनाकारों का कालक्रम है, उनकी रचनाओं का कालक्रम है, उनके प्रकाशन होने का, उनके बनने का, उसमें किस छंद का प्रयोग है ना। उसके बाद रीतिकालीन हिंदी काव्य, प्रमुख रीतिबद्ध कवि, प्रमुख रीति सिद्ध कवि, प्रमुख रीति मुक्त कवि। रीतिकालीन में हमने सारा रीतिकाल पढ़ लेना है, जिसमें रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त सभी कवि हैं। इसमें भी रीति इतर कवि भी आते हैं, ठीक है, वो भी हम इसमें पढ़ेंगे। फिर है आधुनिक हिंदी साहित्य, इसमें गद्य, पद्य एवं इतर गद्य विधाएं। देखिए, गद्य और पद्य के साथ जो इतर गद्य विधाएं, इसमें उपन्यास, रेखाचित्र, संस्मरण, सारे जो विधाएं हैं साहित्य की, वो सारी विधाएं आ जाती हैं। इसके अंदर भी देखिए फिर से हमको भारतेंदु युग, जिसके अंदर काव्यधारा गद्य साहित्य, फिर उसके अंदर द्विवेदी युग, उसका भी काव्यधारा और गद्य साहित्य, छायावाद युग, काव्यधारा गद्य साहित्य, छायावादोत्तर काल, काव्यधारा और गद्य साहित्य, प्रगतिवादी काव्य, प्रयोगवादी, ठीक है, जिसमें अज्ञेय का नाम बहुत ज़्यादा जाना जाता है, आप जानते हैं, नई कविता, समकालीन कविता, अद्यतन गद्य साहित्य। और इतर गद्य विधा में जब हम बात करें, इतर गद्य विधाओं की जो मैं बात कर रही थी, उसमें है रेखा चित्र, संस्मरण, यात्रा वृत्तांत, है ना, जिसे आप जानते हैं महादेव वर्मा के रेखा चित्र हैं, ठीक है, यात्रा वृत्तांत, आत्मकथा, जीवनी, रिपोर्टाज, फीचर, पत्र पत्रिकाएं, रचनात्मक लेखन एवं जन संचार माध्यम आदि, और दलित साहित्य, जिसमें ओम प्रकाश वाल्मीकि का नाम आता है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे लेखक हैं और बहुत सारे ये साहित्य के अंदर इनकी रचना और रचनाकार हैं। फिर उन रचनाओं से संबंधित उनके पुरस्कार हैं, सम्मान हैं। अगला है भारतीय एवं पाश्चात्य काव्यशास्त्र और हिंदी आलोचना। अब इसके अंदर क्या है, भारतीय काव्यशास्त्र है, जिसमें काव्य के लक्षण हैं, काव्य के प्रयोजन हैं, काव्य हेतु है, काव्य संप्रदाय है। काव्य संप्रदाय के अंदर रस, अलंकार, रीति, ध्वनि, वक्रोक्ति एवं औचित्य है। किसने इसकी शुरुआत करी, कौन इसके कवि हैं, कौन इसके माने जाते हैं, ठीक है, कौन इसको नहीं मानते हैं, ऐसा है। फिर भरत मुनि का रस सूत्र है और उसके
व्याख्याकार हैं उस रस सूत्र की, और किस किसने व्याख्या करी, ठीक है। रसवादी और कौन कौन से कवि हैं। शब्द शक्ति विवेचन है, शब्द शक्ति का स्वरूप है, शब्द शक्ति के प्रकार हैं, रस विवेचन है, रस से तात्पर्य है, रस के अव्यय हैं, रस के भेद हैं, रसों के परस्पर अनुकूलता, प्रतिकूलता, साधारीकरण, उसके गुण दोष विवेचन, काव्य के गुण तथा दोष, अलंकार विवेचन है, अलंकार से तात्पर्य, अलंकार के मुख्य भेद, है ना। अलंकार हम सामान्यतः जो पढ़ते हैं उतने नहीं होते, अलंकार और कई प्रकार के होते हैं। फिर है बिंब प्रतीक, छंद विवेचन, छंद का स्वरूप, छंद से तात्पर्य, छंद के घटक, छंद के भेद, गण, मुक्त छंद आदि। पाश्चात्य काव्यशास्त्र की बात करें तो इसी में है प्लेटो और अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत, अरस्तु का विरेचन सिद्धांत, लॉन्जाइनस का काव्य में उदात्त तत्व, क्रौंचे का अभिव्यंजनावाद, आई.ए. रिचर्ड्स संप्रेषण सिद्धांत। यहाँ पर हमको इन काव्य शास्त्रों की बहुत सारी ऐसी पुस्तकों के नाम भी समझने पड़ेंगे जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसके लिए मैंने आपको 2018 और 2021 का जो प्रश्न पत्र आया था हिंदी का लेक्चरर का, प्रवक्ता का, वो भी मैंने शॉर्ट्स में डाला है, वहाँ जाके देख सकते हैं। आप चाहें कमेंट करें तो मैं आपको उसका PDF भी प्रोवाइड कर सकती हूँ, ठीक है। उसके बाद है हिंदी आलोचना, हिंदी आलोचना का विकास। प्रमुख आलोचक रामचंद्र शुक्ल से सभी परिचित हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंद दुलारी वाजपेयी। अब इन आलोचना में भी हमको देखना है कि कौन आलोचकों के विचार कहाँ पर एक से हैं और कौन आलोचक एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हैं। नंद दुलारी वाजपेयी, रामविलास शर्मा, डॉक्टर नागेंद्र, डॉक्टर नामवर सिंह। अब है अगला 7 पॉइंट, हिंदी वाक्य रचना एवं व्याकरण, शब्द विचार, शब्दों के भेद, उद्गम के आधार पर, बनावट या रचना के आधार पर, रूपांतरण के आधार पर, शब्द निर्माण है, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, संधि विच्छेद, समास, समास विग्रह, वाक्य विचार, वाक्य भेद, वाक्य शुद्धि, वाक्यांश के लिए एक शब्द, वर्तनी शुद्धि, बोध शक्ति, है ना, बोध शक्तियाँ होती हैं जैसे अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, अपठित गद्यांश एवं पद्यांश बोध, और संस्कृत वाक्य रचना एवं व्याकरण। अब इसमें क्या है, संस्कृत के संधि समास कारक शब्द रूप एवं धातु रूप आ सकते हैं, मुहावरे, लोकोक्तियाँ एवं सूक्तियाँ, हिंदी भाषा का उद्भव, विकास, देवनागरी लिपि। अब यहाँ पर हम जो संविधान के अंतर्गत हिंदी की जो स्थिति है वो भी यहाँ पर हम पढ़ेंगे, और हिंदी भाषा के विविध रूप, हिंदी भाषा का कहाँ क्या रूप है। अगर यही प्रश्न आ जाए कि हिंदी क्या है, हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा समझते हैं सब लोग, हिंदी भारत की राजभाषा है। हिंदी की उपभाषाएं कितनी हैं, बोलियां कितनी हैं, वर्गीकरण, उसका क्षेत्र, मानक, कहाँ कहाँ कौन सी बोली बोली जाती है, मानक भाषा किसे कहते हैं, राजभाषा और राष्ट्रभाषा का संबंध क्या है। उसके साथ ही उत्तराखंड के साहित्य और संस्कृति का सामान्य परिचय, उत्तराखंड का साहित्य भी हमें पढ़ना है, ठीक है। उत्तराखंड के साहित्य से भी पिछले बार बहुत अच्छे खासे प्रश्न आए थे, और वहाँ संस्कृति में आप ये कह सकते कि कोई मेला पूछ लिया, ठीक है, कोई त्यौहार पूछ लिया, तो संस्कृति में कोई आभूषण पूछ लिया, कल्चर में तो सब कुछ आ सकता है ना। तो ये भी हमारा एक टॉपिक है, ठीक है। तो दिखने में तो ये ऐसा लगता है कि हिंदी साहित्य का इतिहास है, बस कुछ नहीं। अगर मैं अपने स्तर पे कहूँ तो हमको हिंदी साहित्य का इतिहास आदिकाल से आधुनिक काल तक डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। चाहे वो गद्य विधाओं में हो, चाहे वो काव्य विधाओं में हो, चाहे उसके भीतर कोई भी सिद्ध नाथ कवि हो, चाहे उसके भीतर राम काव्य, कृष्ण काव्य के कवि हों, इतर गद्य विधाएं, कुछ भी हो, हमें आदि काल से लेकर आधुनिक काल तक बहुत डीप इसमें पढ़ना है। और उसके बाद फिर हमें दूसरा पॉइंट पढ़ना है, भारतीय पाश्चात्य काव्यशास्त्र। जहाँ पर हम पाश्चात्य काव्यशास्त्र पढ़ेंगे वहाँ हम हिंदी आलोचनाएं भी पढ़ेंगे, और साथ में काव्यशास्त्र उन, जैसे इसमें हमने कहा ना, भरत रस है, अलंकार है, ध्वनि है, वो सब हम इसमें पढ़ेंगे। साथ में उन काव्य शास्त्रियों को भी पढ़ेंगे, जैसे प्लेटो है, अरस्तु है, लॉन्जाइनस है, रिचर्ड्स है, ठीक है, इनको भी हमें पढ़ना है। हिंदी आलोचना फिर उसके साथ आ गई। अगर जैसे अभी हम बात कर रहे हैं कि आप सभी सोच रहे होंगे सीटें बहुत कम हैं, हिंदी की सीटें बहुत कम हैं, तो कैसे प्री की कैसे तैयारी करें और कैसे हम अपना सब्जेक्ट साथ में करते रहें, या वो कौन सा पोर्शन पढ़ें जिससे हमारी प्री प्लस सब्जेक्ट की तैयारी भी हो जाए। तो आप खुद देखिए जो इसका ये वाला पॉइंट है 7 का, जो पहला पॉइंट है ना, जो 7 का पॉइंट है हिंदी वाक्य रचना एवं व्याकरण। तो आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर से जो पूरा टॉपिक है ना, अपठित गद्यांश एवं पद्यांश तक जो पूरा टॉपिक है, ये सेम हमारा 20 मार्क्स का हिंदी 20 मार्क्स की हिंदी हमारी किस में आ रही है, हिंदी जो लेक्चरर प्री है, स्क्रीनिंग एग्जाम है, उसमें 20 नंबर की हिंदी का सिलेबस यही है, ठीक है। ये भी है, देखिए मुहावरे, लोकोक्तियाँ, सूक्तियाँ यहाँ से भी है, उत्तराखंड का साहित्य भी उसमें आपको पढ़ना ही पढ़ना है। तो कम से कम मुझे ऐसा लगता है कि 30 नंबर का, कम से कम 30 नहीं तो 25 नंबर का ऐसा है, ठीक है। 200 नंबर का पेपर आता है, 25 नंबर का ऐसा है जो आप प्री के साथ पढ़कर, अब आपको प्री में सिर्फ प्री लायक नहीं पढ़ना है, इन टॉपिकों को आपको थोड़ा डिटेल में पढ़ना है, जिससे क्या होगा, प्री के साथ साथ अपने सब्जेक्ट की तैयारी भी कर सकते हैं। अब
अब इसमें देखिए, हिंदी साहित्य के इतिहास की बात करें तो आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल आपने एलटी के लिए भी पढ़ा होगा, या जो बच्चे फ्रेश हैं, जो पहली बार प्रवक्ता भर रहे हैं, जिन्होंने एलटी की तैयारी नहीं की थी, तो उनसे भी मैं यही कहना चाहूँगी, जो आदिकाल से आधुनिक काल है, ये आप इजीली समझ जाएंगे। इसमें जो थोड़ा सा नया है वो है भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य शास्त्र। ठीक है, यहाँ से ये इस टॉपिक को पहले पढ़ना स्टार्ट करें, जो बिल्कुल आपके लिए नया है। ठीक है, क्योंकि हिंदी साहित्य का इतिहास लगभग आप इसको कर ही लेंगे, लेकिन ये जो आप इधर ग्रामर की बात मैं करूँ, व्याकरण, वाक्य रचना और व्याकरण की बात करूँ, इसको तो आपने तैयार करना ही है, क्योंकि ये आपके प्री में भी काम आएगा। और हिंदी वाले जो बच्चे हैं, जो हिंदी वाले अभ्यर्थी हैं, उन्होंने तो वहाँ पर 20 में से 20 नंबर लाने ही लाने हैं, क्योंकि आपको पता है, मैं खुद जानती हूँ कि हिंदी विषय वालों की जो रीजनिंग और मैथ्स, वहाँ पर किस तरह की मैथ्स रीजनिंग आ जाए। देखिए एलटी में कैसा मैथ्स रीजनिंग आई थी, आप समझ सकते हैं। तो अगर उस लेवल की आ गई तो वो हमारे बस का नहीं, और ये 3-4 महीनों में हम वो चीज़ नहीं सीख सकते जो हमारे लेवल में नहीं है, या लेवल, मेरा कहने का अर्थ समझ रहे हैं हम उस चीज़ के पीछे नहीं भाग सकते जिससे हमें सिर्फ 10 या 20 नंबर मिल सकते हैं। हम अपने उन 20-30 नंबरों को पक्का कर सकते हैं। ठीक है, देखिए 40 नंबर का शिक्षण अभिरुचि है, वो आप अच्छे से कवर कर सकते हैं। उत्तराखंड है, वो आप अच्छे से कवर कर सकते हैं। इंडियन हिस्ट्री वगैरह है, वो आप अच्छे से कवर कर सकते हैं। करंट अफेयर आप अपने अच्छे से कवर कर सकते हैं। तो उस मैथ्स और रीजनिंग के पार्ट को आप, मैं ये नहीं कहती कि बिल्कुल छोड़ दीजिए, लेकिन कुछ चीज़ें उसमें से रखेंगे, ऐसी रीजनिंग ऐसी होती हैं जो आप बिना पढ़े भी यहाँ पर कर सकते हैं। कुछ कुछ ईजिली फॉर्मूले वगैरह देख लीजिए, बाकी आप उस चीज़ में ना घुसें जहाँ पर घुस के आपका अपना वो खुद का सब्जेक्ट पीछे छूट जाए, खुद का प्लस पॉइंट आपका पीछे छूट जाए, ऐसी गलती ना करें। क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात, हिंदी वालों की जो मेरिट बनेगी वो हिंदी वालों के साथ बनेगी, हिंदी वाले का मैथ्स से कोई मतलब नहीं है। तो हम मैथ सॉल्व में करने में ना रहें। देखिए अगर हम मैथ्स या रीजनिंग के पीछे पड़े रहेंगे तो हमारा हिंदी, उत्तराखंड शिक्षण भी रुचि छूट जाएगा, जबकि अन्य हिंदी के जो विद्यार्थी होंगे वो समझते हैं कि हमें अपना सब्जेक्ट क्लियर करना है। तो वहाँ जो 150 नंबर का पेपर है, प्री में जो 150 नंबर का पेपर है, उसमें आप अपनी हिंदी 20 नंबर बिल्कुल पक्के कीजिए, वहाँ शिक्षण अभिरुचि पक्का कीजिए, उत्तराखंड अच्छे से पढ़िए। ठीक है, जैसे पिछली बार की जब मैं आपको मेरिट की बात करूँ, 83-84 हाईएस्ट गई थी, लेकिन लास्ट डाउन जाते जाते वो गई थी 53 के आसपास। लेकिन पिछले बार तो सीटें तब भी थी, है ना। और उसके बाद क्या था कि जो अभ्यर्थी बुलाए थे वो भी बहुत ज़्यादा मात्रा में बुला दिए थे, जबकि जब ये फॉर्म भरा जा रहा था तो 3 गुना की बात हो रही थी, लेकिन 15 गुना तक लोग उस समय बुलाए गए थे। तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन वही मैं बात आपसे फिर से कहूँगी कि आप प्री के साथ साथ, मैं आपके जो लेक्चरर प्री का सिलेबस उसके अकॉर्डिंग भी शिक्षण अभिरुचि से संबंधित वीडियो यहाँ पर डाल रही हूँ, एमसीक्यूज वगैरह डाल रही हूँ। और आप चाहें तो मैं और उससे भी रिलेटेड आप जो कहें, ठीक है, उत्तराखंड आप कहेंगे, मैं उत्तराखंड के क्वेश्चन भी डाल सकती हूँ। लेकिन मैं आपसे यही कहना चाहूँगी, जो हिंदी प्रवक्ता हिंदी की तैयारी कर रहे हैं, इनकी मेरिट उतनी हाई नहीं जाएगी अगर मैथ्स और रीजनिंग है तो, लेकिन सीटें कम हैं, तो इसलिए हमें अपना सब्जेक्ट पूरा करना है ना। जैसे हमको अपना सब्जेक्ट पूरा अच्छे से पढ़ना है, तभी हम प्री क्वालिफाई करके, देखिए प्री के नंबर तो नहीं जुड़ने, हमें सिर्फ उसको क्वालिफाई करना है, लेकिन हम उसको इतनी ढील नहीं दे सकते कि हम सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं लेकिन हमारा प्री ही क्वालिफाई नहीं हो पाया। तो ऐसी गलती भी हमें नहीं करनी है। सीटें कम हैं, ठीक है, तो कितना परसेंट बुलाएंगे, कितना गुना वहाँ पर उन लोगों को बुलाया जाएगा मुख्य परीक्षा के लिए, अभी अभी ऐसा कुछ पता नहीं है। क्योंकि पिछली बार 3 गुना कहा था, फिर 15 गुना, कहीं 11 गुना, कहीं 6 गुना ऐसे अभ्यर्थियों को बुलाया गया था। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, अगर हम थोड़ा सा प्री के सिलेबस को देखते हैं, देखिए मैं अभी प्री के सिलेबस को देखते हैं, अगर हम, तो यह है प्री का सिलेबस। देखिए 40 नंबर का शिक्षण अभिरुचि है, जिसमें से आयोग, और इतनी अच्छी बात है देखो, इसमें से आयोग एलटी में भी आए थे, तो वहाँ आपने आयोग अपने अच्छे कर लिए होंगे। और ये जो मूल्य आधारित शिक्षण है, ठीक है, शिक्षण दक्षता एवं संप्रेषण है, कक्षा अनुशासन है, शैक्षिक तकनीकी है, ये 40 नंबर, ये 40 में से आपके 30 में से, 40 में से 30 तो आने ही, आपको ये तो रटना ही रटना है, ये तो आपको समझना ही समझना है। ठीक है, ये 40 नंबर हमें अपने पक्के करने हैं। सामान्य अध्ययन हमारा पक्का करना है, इसमें मैं करंट अफेयर की वीडियो डालते जा रही हूँ, करंट, क्योंकि यूकेपीएससी करंट अफेयर बहुत ज़्यादा डालता है। आप पुराना प्रश्न पत्र देख लीजिए, करंट अफेयर उसमें बहुत ज़्यादा डाला है। जो यहाँ पर बोला है ना, सामान्य विज्ञान, और ये राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अधिकारों संबंधित अधिनियम व क्रियान्वयन आदि, ये क्या है, ये वही है नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर जो चीज़ें हो रही हैं उससे रिलेटेड चीज़ें। ठीक है, ये देखिए पहला लिखा है ना, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, ये करंट अफेयर ही है। तो यहाँ से प्रश्न बहुत बनेंगे, तो 35 नंबर यहाँ भी आपके अच्छे खासे बन जाने चाहिए। ये आपको पढ़ना है, ये आपका अपना, ये आपका अपना सब्जेक्ट, मैं कहूँगी आपकी अपनी लैंग्वेज है, इसको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद उत्तराखंड राज्य संबंधी ज्ञान, ये आपने
इससे पहले भी कोई तैयारी की होगी तो उत्तराखंड राज्य का तो आपको सब कुछ वैसे रटा होना चाहिए। 30 नंबर का ये उत्तराखंड राज्य है, राज्य संबंधित सामान्य बुद्धि परीक्षा, ये 25 नंबर का है। इस 25 नंबर में आपने ज़्यादा छिड़खानी नहीं करनी है। इस 25 नंबर में ना आपने वहाँ तुक्के मार के आने हैं, और ना ही इसमें अभी आपने यहाँ पे, अगर आप ये सारी चीज़ें कवर, मैं ये नहीं कहती आप सामान्य बुद्धि परीक्षण को ना छुएं, लेकिन मैं आपसे फिर से कहूँगी, हमारी ये हिंदी विषय वालों की फाइट किससे होगी? हिंदी विषय वालों से होगी। और उन सबकी कहीं ना कहीं सामान्य बुद्धि परीक्षा मैथ्स अगर आती है, जैसे अगर मैं इसमें कहूँ, इसमें ये जो रेलगाड़ी, नाव, आंकड़ों, बहुलक, मध्य का, परास, ऐसे वाले प्रश्न आएंगे, ग्राफ वाले प्रश्न आएंगे, ठीक है, ये हानि लाभ मिश्रित ब्याज वाले प्रश्न आएंगे, तो ये थोड़े ट्रिकी आएंगे। तो इसमें समय वेस्ट करने से अच्छा है हम अपने इनको, जैसे 30 नंबर का राज्य उत्तराखंड राज्य वाला ज्ञान, 35 नंबर का सामान्य अध्ययन, और शिक्षण अभिरुचि के 40 नंबर ये हो गया, ठीक है, इसको हमें अपना। और मैंने आपसे कहा ना, देखिए 20 नंबर की ये हिंदी, ये पर्यायवाची शब्द, विलोम से, ये सब कहीं ना कहीं आपके मेन जो मुख्य विषय में आपका जो सिलेबस है ये उसी का पार्ट है। तो आपने 20 नंबर ये पूरे करने हैं, 20 में से 20 आपके आने हैं, इस 25 को छोड़ दो आप। तो 150 नंबर के पेपर में अगर आप 125, 25 को छोड़ दो, 125 के आप 120, मैं तो कहूँगी आप 100 नंबर की तैयारी भी आप करते हैं तो आप अपना प्री आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं। मैंने आपको बताया पिछले बार का जो पेपर था वो भी ऐसा ही था। मैंने आप पिछले बार का पेपर भी आप डाला है, प्री का पेपर देख सकते हैं, मैंने एक आध वीडियो डाली है प्री के उससे, ठीक है। हिंदी का पेपर कैसा था, उत्तराखंड राज्य का पेपर कैसा था, हिंदी का कैसा था, और शिक्षण अभिरुचि का कैसा था, ये पेपर मैंने डाला है। तो आप ये समझिए कि हमको किन किन हिंदी, स्पेशली हिंदी वालों के लिए मैं बात कर रही हूँ, तो ये आपको तैयारी करनी है। उससे क्या होगा, जो आपका अपना सब्जेक्ट है ना, ये जो हमारा अपना सब्जेक्ट है, इस पे हमने डिमांड रखनी है, इसको आगे रखना है, और इस पर कमांड भी रखनी है। प्लस मैं फिर आपसे कहूँगी कि प्री की तैयारी भी आप साथ साथ मतलब तगड़ी रखें, क्योंकि हम कुछ नहीं कह सकते कि कितने गुना वो लोग बुलाएंगे और हमारी जो फाइट है वो किन बच्चों से हो रही है। ये बात तो सही है कि हमारी मेरिट जो बनेगी वो हिंदी वालों से ही बनेगी, और जितनी समझ आपको है इन सारे सब्जेक्ट, मैंने कहा ना, आप इन्हीं विषयों पर अपनी कमांड मजबूत रखें, शिक्षण अभिरुचि पर, ठीक है, उत्तराखंड राज्य पर, देश विदेश सामान्य ज्ञान वाले पर, और 20 नंबर की हिंदी पर। यानी कि 100 नंबर का जो आप लगभग 100 नंबर का जो पेपर है उस पर अपनी कमांड पूरी रखिए। और वो 20 नंबर के साथ साथ भारतीय पाश्चात्य काव्य शास्त्र भी पढ़िए। उन लोगों के लिए कह रही हूँ जिन्होंने अभी तक एलटी का पेपर दिया है, वो आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन जो बच्चे फ्रेश पहली बार लेक्चर की तैयारी कर रहे हैं वो शुरू से स्टार्ट करें, वो बीच में कहीं ना कूदें, इससे क्या होगा, कुछ समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। और मेरा प्रयास है कि मैं हिंदी साहित्य प्रवक्ता से संबंधित पाठ्यक्रम से संबंधित वीडियो बनाऊं। तो आप ऐसा चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।